सभ्य बुधस्थ बिंबे सकल दस दिशे केस लोमादि धातु वंदे सभ्येपि बुद्ध दस बलमतनुजम बोधि चैत्यम नमामि वंदामि चैत्यम सब्बम सब ठाणेषु पतिथिरं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूप संकलम सुधा कायेन वाचा चितेन पमादेन मया कतं अचयोखम में भंते भूरि पञ्यो तथागतं कायेन वाचा चितेन पमादेन मया कतं अचयोखम में भंते भूरि पञ्यो तथागतं अस्मूले निसीनोगा संबारी विजयं का तत्तो सवयुतं सत्था बंधेत बोधिपादपम् इमे हेते महाबोधि लोकनाथे न पूजिता अहं चिते नमसामि बोधि राजा साधु साधु साधु। हमने जल जो शीतलता प्रदान करता है, मैल रूपी गंदगी और पाप को धोता है। यह पवित्र जल से तथागत बुद्ध और संतों में शिरोमणि रघुनाथ शासक भारत रत्न बोधिसत्व भीमा बैठकर और उसके बाद पिता प्रणीत पिता हरिदास और माता प्रणीत माता नागेश्वरी देवी और जितने भी पुरखन हैं उसमें आ जाते हैं। ज्योतिबा फूले आते हैं, कवि साहब आ जाते हैं, सब हमारे सब और शासक भारत के मानचित्र को और धर्म चक्र को और बुद्ध स्तूप जो बना हुआ है, बुद्ध स्तूप ज्ञान पूजा होगी, बुलाया जाए और पंखा चलवाइए। बेटा से नहीं लेंगे तो दुखी रहेंगे, अशांत रहेंगे, हर चीज से मजबूर रहेंगे। इसलिए आप समझने और चेतने का वक्त तो आ गया है और संकल्प पर भी संकल्प का इसलिए हिचकना नहीं है। जितना देर करेंगे उतना ही नुकसान होगा, जिसका भरपाई होना मुश्किल होगा। नई पीढ़ियों को आजाद करना है, सही मायने में मुकम्मल आजादी तो हासिल करने की संकल्प का फल। तो यह जो है गण पूजा हो रही है और गण पूजा की सार्थकता हमने बताया था कि जो तप साधना में पक जाते हैं, जिनका मन और चित्त प्रशुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, विकार मुक्त हो जाते हैं, उनके शरीर के विभिन्न अंगों से सुगंधित आभाएं तरंगे निकलती है, सुगंधित धम की तरंगे निकलते हैं और सीधे सामने आने वाले मानव के मानस पटल पर पड़ता है और पड़ते ही उनके धम के दिशा में उनमें जो है चोट पैदा हो जाता है। विश्व पर धर्म के अटल हुकूमत हो, कुदरत का कानून है, सब पर लागू हो, सब पर लागू। अरे उसको बंद करो। सबका और सब के लिए जो है वही धर्म है, और जो खास लोगों के लिए है वो धर्म नहीं है। और धर्म का रूह है, संप्रदाय है, विधान है, वो धर्म का दायरा नहीं है। बुद्ध भी कहा हमारे धर्म को बांट के मत देना, हमारा धर्म जो है सबका है, सब के लिए है, इसे बांटो नहीं। असली है जीवन जीने का कला, सुरक्षित जिंदगी, समृद्ध जिंदगी जीने का कला। इसलिए धर्म के भी दोहे हैं, लेकिन अब अंतिम होगा सब।
गंध संहारितेन धूपेन हम सुगंधना पूज्ये पुण्यम तम पूजा भार्य मोचनम। सुगंध काय वदनम अनंत गुण गंधेना सुगंधना हम गंधेना पूज्यामि तथागतम। सुगंध काय वदनम अनंत गुण गंधेना सुगंधना हम गंधेना पूज्यामि तथागतम। हमने कहा पहले कह दिया है लैकन के समझा दो कि अति हो रहा है तो नहीं तुम लोग अति से रहो जाएगा पूरे दुनिया भारत भर में ना शांति से रहो। लैकन तो बुद्ध के शरीर के काय के भिन्न अंगों से सुगंधित आभाएं धम्म की निकल रहे थे। और जितने भी हमारे पुरखन हैं जो धम्म में है जो कि चले धम्म को समाज के सजीव जमीन पर स्थापित करने के लिए विपरीत परिस्थिति में जो संघर्ष किया जीवन भर, उनके धम्म के तरंगे आते थे और सामने आने वाले लोगों को प्रभावित कर देते थे, पक्ष में कर लेते थे। उदाहरण है उस सुगंधित पदार्थ तथागत बुद्ध है और संतों के शिरोमणि रविदास, साथ साथ भारत रत्न विश्व विभूषित बोधिसत्व बाबा भीमराव अम्बेडकर और उनके शासक परिणित पिता वेतन रविदास और पुरखन हैं जो समता का विधान के लिए संघर्ष करते गए, उनको शासक संघ मित्रा और बौद्ध भिक्षु महेंद्रा जाते हैं बोधि वृक्ष का, बोध गया से बोधि वृक्ष का नवजात पौधा लेके जाते हैं, वही पौधा लेकर और लंका वासियों को बताते हैं कि महाराज करने के नहीं है, खेल करा मानव के लिए निरोगता का, समृद्धि का, मानवता का धम्म लेके आए हैं। सब लोग स्वीकार करको दुनिया में फैला करके तीनों लोक में रहने वाले देवता को भी मनुष्य को भी निर्विकार बनाया। अहंकार प्रमाद रूपी मैल को दूर किया, उसी के प्रतीक दीप प्रज्वलित करके हम तमाम श्रद्धेय जो हैं उनकी पूजा करें और सम्मान के प्रतीक हैं। लेकिन यह पूजा किनके लिए कर रहे हैं? इनके लिए नहीं कर रहे। ये तमाम लोगों को जो है श्रोतागण है, श्रद्धागण है, इनके प्रति जो श्रद्धा रखते थे उनके लिए है। इसलिए जरूरी है विचारणीय बातें हैं, विचार करनी चाहिए। तो घनसारभ दीतेना दीपेन तम धनसीना तिलोक दीपम संबोधम पूज्यामि तमोदम। घनसारभ दीतेना दीपेन तम धनसीना तिलोक दीपम संबोधम पूज्यामि तमोदम। तो इसका हिंदी बताया गया है। ज्ञान के प्रति दीप प्रज्वलित कर करके हमारे श्रद्धेय जितने भी हैं तथागत बुद्ध हैं, संतों के शिरोमणि रविदास साहेब हैं और उनके साथ और भी हैं। तू आ गए ऐसी बात नहीं है, सब आ गए, पुरखन तो रहे हैं लेकिन विशुद्ध धर्म रहे हैं, धार्मिक रहे हैं, सबके हित में ही काम किया है। शासक विश्व विभूषित भारत रत्न बोधिसत्व बाबा भीमराव अम्बेडकर और परिनिर्मित पिता वेतन विधा और शासक परिणित माता नागेश्वरी दीदी को और उनके साथ साथ बुद्ध स्तूप को, भारत के मानचित्र को मैं पूजा करता हूँ। यह इस टाइम है। सॉरी।
प्रसादी नहीं है प्रसादी वर्ण गंध गुणोपेतम एतं कुसुम संतति पूज्यामि मुनिदस्स श्रीपाद सरोरुहे पूज्ये में बुद्ध कुसुम नयनम पुयेन नतेन लभामि मुखम पुष्पम मिलायति तथा इदम कायो तथा आति विनाश भावम। इस पर कुसुम संतति पूज्यामि मुनिदस्स सुरसुरु छिटना है। वर्ण गंध गुणोपेतम एतं कुसुम संतति पूज्यामि मुनिदस्स श्रीपाद सरोरुहे पूज्येमि बुद्ध कुसुम नयनम पुयेन नतेन लभामि मुखम पुष्पम मिलायति तथा इदम कायो तथा आति विनाश भावम। साधु साधु साधु। हमने कहा आकर्षक रंग से युक्त गंध से युक्त यह पवित्र पुरुष से तथागत बुद्ध है और शासक संत श्रीमणि रविदास और विश्व विभूषित भारत रत्न बोधिसत्व भीमराव अम्बेडकर और शासक प्रणीत पिता बीतन रविदास और शासक पंडित माता नागेश्वरी देवी जो श्रद्धेय अब हो गए हमारे लिए पूजनीय हो गए उनको। और बुद्ध स्तूप भारत के मानचित्र और धम्म चक्र का पूजा करता है। और शासक यह जो है पुष्प जीवन के अनित्यता के सिद्धांत को भी प्रदर्शित करता है। जीवन का अनित्यता क्या है? जीवन नित्य नहीं है, अनित्य है। प्रतिक्षण नाश हो रहा है, निर्माण हो रहा है, नाश हो रहा है, निर्माण हो रहा है और परिवर्तन हो रहा है, बदलाव। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है रुई ओजवंतम रसवंतम गिलान पचयिमं पूजेमि बुद्धस्सा लोकनाथ महेशिनो ओजवंतम रसवंतम गिलान पचयिमं। साधु साधु साधु। हमने कहा प्रसादी को कुछ से ढक दिया तो अच्छी बात है, ढक नहीं लगना चाहिए। हम लोग खाएंगे और उसको पूरे प्रसाद मिला देना है, मिलाएं भेज दीजिए, मिला देना, टाइम अच्छी लगे। ये हम लोग यदि हम कहते हैं कि खाना खाएंगे बिल्कुल मिथ्या बातें हैं। विद्या पर और ज्ञान पर प्रहार हम कर रहे हैं, अंधविश्वास में महिलाओं को ले जा रहे हैं और पूरे जनमानस को अविद्या से बचना। जहाँ जहाँ विवेक और बुद्धि पर हमला हो वहाँ सचेत हो जाना है, वहाँ नुकसान होगा। इसलिए कहा बुद्धि प्रधान। बुद्ध ने कहा बुद्धि प्रधान ईश्वर नहीं है, बुद्धि प्रधान है, विवेक प्रधान है, ज्ञान प्रधान है। इसलिए ज्ञान के शरण में जाओ और ईश्वर भ्रांति है, भ्रम है और षड्यंत्रकारियों का हथियार है। षड्यंत्र का उनके विवेक मारने का हथियार है। इसे समझना चेतना बहुत जरूरी है। हाँ, अब जो है पूजा सब तो हो गई नहीं, अब जो है त्रिशरण पंचशील, अब जो है द्वारतेन मयाकत्तं शब्बंग अपराधं क्षमता में भन्ते द्वितीयंपि तृतीयंपि अवकाश बंदानि भन्ते द्वारतेन मयाकत्तं शब्बंग अपराधं क्षमता में भन्ते क्षमामि क्षमितव्यो निर्दुःखा निरुद्धा हुन्तु निवान पचयो हुन्तु। आप बोलेगा हम भन्ते, फिर बोलेंगे अवकाश अहंग भन्ते तीसरणे सा पंचशीलं धम्मं आचामि अनुगहं तत्वा शीलं देत में भन्ते।
द्वितीयम्पि तृतीयम्पि वकार अहंग भंते तीसरणेन सा पंचशीलम धम्मं आचामे अनुगहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। हम तम बदे आप बोलेगा हम भंते। फिर बोलेंगे नमो नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्स। नमो नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्स। नमो नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तीसरणेन आप बोलेगा भंते। फिर बोलेंगे अब शील समाधान। पाता वेरमणि शिक्षा पदं समाधियामि। अदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षा पदं समाधियामि। कामेषु मिच्छा चारा वेरमणि शिक्षा पदं समाधियामि। मूसा बाधा वेरमणि शिक्षा पदं समाधियामि। सूरा मेरे मज्जे समाधिठाना वेरमणि शिक्षा पदं समाधियामि। तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा आत्मादेव संपदेथ। आप बोलेगा भंते। साधु साधु साधु।